नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। अगर आज आपके अपने जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है और आप किसी तरह से यहां तक पहुंच गए हैं तो ये समझना कि ईश्वर की बड़ी कृपा है। ईश्वर की अनुकंपा से ही ये चीज आज आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ शादी के पहले और शादी के बाद की समस्याओं का समाधान होता है। आज मैं कह रहा हूं कि मेहंदी से सिर्फ आप उनके नाम का पहला अक्षर इस प्रकार से लिखें, किस प्रकार से? इस प्रकार से लिखें कि वो आपके हो जाए। आप अपने हार्ट पे, अपने दिल पे, अपने जिगर पर उनका नाम मेहंदी से इस प्रकार से लिखें कि वो जन्म जन्मांतर के लिए आपका हो जाए। वो नाम सिर्फ बाहर अंकित ना हो, वो नाम अंदर तक प्रवेश कर जाए और वो दिल, दिमाग, जहन में परमानेंटली हो जाए। और ये बात एक तरफ ना हो, ये दोनों तरफ बराबर बराबर हो। ऐसा क्या विधान बनाया जा सकता है? मेहंदी का वास्तविक रूप क्या है? मेहंदी को क्यों हाथों में लगाया जाता है? और मेहंदी के रचाने से सौभाग्य का सूचक कैसे होता है? वो सारे के सारे कनेक्शंस पर आज हम बात करेंगे। मेहंदी क्यों ऐसा असर करती है? बात बहुत सीधी सी है कि मेहंदी से आप अपने हार्ट पर, अपने दिल पर, अपने जिगर पर उनका नाम लिख लें। पर इस बात को जब तक आप ये नहीं समझते कि मेहंदी वास्तव में क्यों, मेहंदी को ही क्यों इस रिसर्च पे सम्मिलित किया गया, मेहंदी एक्चुअली सौभाग्य का सबसे बड़ा गहना कैसे बनी, मेहंदी को ही क्यों ऐसा माना गया और मेहंदी का क्या प्रभाव है, ये जब तक आप नहीं जान लेते तब तक इस पूरी की पूरी व्यवस्था को आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो भाई जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज इस पूरी की पूरी रहस्य से हम पर्दा उठा रहे हैं। आज हम पूरे के पूरे इस रहस्य से पर्दा ही नहीं उठा रहे बल्कि आपके अपने जीवन में इस व्यवस्था को पूरी तरह से कंप्लीट कर रहे हैं। अब सीधा आपको उपाय की तरफ लेकर के चलता हूं। उनके नाम का पहला अक्षर आपको किस प्रकार से लिखना है वो आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर मेहंदी आपको रेडीमेड मिलती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर पत्ती वाली मेहंदी मिलती है तो थोड़ा ज्यादा कारगर होती है, क्योंकि उस मेहंदी को आप पानी के बजाय दूध के साथ घिस सकते हो। क्योंकि इस वाले में अगर आप दूध डालते हो तो उसका कलर थोड़ा कम अच्छा आता है, पत्ती वाले में बढ़िया आएगा, पर इसमें भी आप कर सकते हो। इसको आप पानी की जगह दूध में मिक्स करिएगा और अपने हार्ट पर, हृदय के पास उनका नाम का पहला अक्षर आपको लिखना है और लिखना है आपको रिंग फिंगर से। अनामिका उंगली, रिंग फिंगर जिसमें एंगेजमेंट रिंग पहनते हैं, उस उंगली से पहला अक्षर लिखना है। यह करना है आपको सूर्यास्त के बाद कभी भी, सूर्यास्त से सूर्योदय के पूर्व कभी भी कर सकते हैं। दिन अगर आप शुक्रवार रखते हैं तो बहुत बेहतरीन है, शुक्रवारी उपाय है ये, और ये बड़ा कारगर है। जब आप नाम लिख रहे हो ना तो उनको जो आप नाम से पुकारते हो, भले ही उनका प्रचलित नाम का पहला अक्षर लिखिएगा, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा जो भी डिजाइन बना सकते हो आप कर लो, वो आपकी अपनी इंडिविजुअल मैटर है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हिंदी में, इंग्लिश में, अंग्रेजी में, उर्दू में, जिसमें चाहो उसमें लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम उसे जिस नाम से बुलाते हो, पुकारते हो, लिखने के बाद अपना हाथ रख करके 5 से 7 बार उनको बहुत सादगी से बुलाइएगा। बिल्कुल इस प्रकार बुलाइएगा जैसे अपने पति या अपनी पत्नी को बुलाते हैं। बस इतना सा काम आपको साथ साथ करना है। और हां, एक बड़ी खास बात, इसको सूखने तक आपको ध्यान रखना, पुछ ना जाए, फैल ना जाए, क्योंकि ये स्पष्टता के साथ उतना ही लिखा होना चाहिए और कुछ नहीं लिखना है साथ में, क्योंकि इधर उधर अगर मिटेगा, कहीं और मेहंदी लगेगी तो नाम दिक्कत करेगा। तो जब तक प्रॉपर सूख नहीं जाए तब तक आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। तो ऐसे टाइम पर करें जिस टाइम पर आपको कोई और काम वाम ना करने हो, आपको सिर्फ शयन करना हो, उस टाइम पर आप करें तो अब मेरे ख्याल से आप ज्यादा अच्छे से उसे मेंटेन कर पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे। पानी खूब पीना, अपने आप को सुंदर बनाना, और हाँ, मुस्कुराते रहना, अपना ध्यान रखना। मैं तुम्हारे साथ हूं, भगवान शिव तुम्हारे जीवन में खूब सारा प्यार भरे छोड़कर जा रहा हूं, उन गलियों में छोड़कर जा रहा हूं, पगडंडियों में, जहां जिन ख्यालों में, जिन विचारों में सिर्फ प्रेम है। मुस्कुराते रहिएगा। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित कर श्री सुमति शिव महापुराण कथा का श्रवण करें। दिनांक 22 मई से 1 जून, स्थान ग्राम डोलमार,
पोस्ट दोगड़ा, जनपद नैनीताल, उत्तराखंड से सीधा प्रसारण देखिए सद्गुरुनाथ के ऑफिशियल चैनल पर शाम 4 से 7 बजे। वह विशेष प्रसारण देखें संस्कार सत्संग पर। कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929।